नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड टेक सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा। शायद आपको पता नहीं होगा एल्गोरिदम क्या है, और आपको अगर यह नहीं पता होगा तो आपको एल्गोरिदम कैसे लिखें यह भी नहीं पता होगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में आपके दोनों सवालों के जवाब के साथ कुछ और भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, जो कि एल्गोरिदम संबंधी ही होगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्रत्येक दिन सुबह उठते ही हम काम पे लग जाते हैं। हर काम को प्रारंभ से लेकर ख़त्म होने तक कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हर काम आपके लिए प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं, और प्रॉब्लम का सलूशन काम करने से मिलता है। सलूशन निकालने के लिए हम एक क्रम निश्चित करते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए, आपको चाय बनानी है, तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें कुछ क्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। वैसे ही अगर आप रोटी बना रहे हों तो इस कार्य को भी संपन्न करने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालकर उसे गर्म करें। पानी में चाय पत्ती, चीनी और दूध डालें। चाय उबलने तक का इंतज़ार करें। गैस को बंद करें और चाय को छान लें। चाय तैयार है, अब आप इसे पी सकते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण को हम एल्गोरिदम कह सकते हैं, क्योंकि यह एक क्रम में है। एक भी क्रम को बदलेंगे तो चाय नहीं बनेगी, शायद कुछ और ना बन जाए। अभी तक आपको हल्का सा आभास होने लगा होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। आपका सवाल है, यह कंप्यूटर में कैसे काम आता है? तो चलिए इसे भी देखते हैं। कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में हम बहुत सारे स्टेप्स लिखते हैं, जिन स्टेप्स को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और कार्य को ख़त्म करता है। जब आप कंप्यूटर को कुछ कार्य बताते हैं, तब आप यह भी सोचते ही होंगे कि कैसे कंप्यूटर इन कार्य को करता है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर एल्गोरिदम। तो चलिए विस्तार से जानते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम यह एक प्रोसीजर, इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, या फिर यह एक फार्मूला है जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यह एक प्रोसीजर है जिसमें सीमित नियम होते हैं। उसके रूल्स में लिमिटेशन लगे होते हैं, जिनको इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। जिन नियमों को एक के बाद एक लिखा जाता है और हर एक स्टेप्स कुछ ना कुछ ऑपरेशन को दर्शाते हैं। इन नियमों के जरिए प्रॉब्लम्स को सलूशन निकलते हैं। अगर हम इसी शब्द को दूसरे शब्दों में कहें तो एल्गोरिदम किसी भी समस्या या प्रॉब्लम का सलूशन निकलने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब और थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। एल्गोरिदम में कुछ स्टेप्स होते हैं, जिनमें हर एक स्टेप एक ऑपरेशन को दर्शाता है। एक स्टेप शुरुआत करता है और आखिर में एक स्टेप रहता है जो ख़त्म करता है, और इन दोनों स्टेप्स के बीच में और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। चावल बनाना है, यह आपकी प्रॉब्लम है। इस काम को ख़त्म करने के लिए चलिए कुछ स्टेप्स लिखते हैं। पहले चावल को धोना होगा, फिर पानी गर्म करना होगा, और पानी गर्म करने के उसमें चावल डालना है, और चावल के उबलने तक का इंतज़ार करना होगा। 10 से 15 मिनट में चावल बन के तैयार। अब यहाँ हर एक स्टेप्स कुछ न कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे चावल धोना, मतलब इसमें कच्चे चावल में पानी डालकर धोया जाता है। ऐसे ही हर स्टेप्स में अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। देखिए, यहाँ हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिए हैं। यही तो है जिसको आपको समझना था। प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम का इस्तेमाल बहुत है, तो चलिए हम इसको जानते हैं कैसे और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो अब हम आपको बताएंगे यूजेज ऑफ एल्गोरिदम, इट मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का उपयोग क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है? तो एल्गोरिदम का इस्तेमाल तो हर जगह है। जैसे आप हर दिन की समस्याओं का जवाब भी आप इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए निकाल सकते हो। टेक्निकली हम बोले तो ज़्यादा इस्तेमाल आईटी इंडस्ट्री, बिजनेस मॉडल, प्रोग्रामिंग में किया जाता है। चलिए एक एक कर इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को लिखने से पहले एल्गोरिदम लिखा जाता है। अगर आप एक कंप्यूटर SC, IT, BCA और MCA के स्टूडेंट हो तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है। जैसे चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। इस प्रोग्राम को अगर आप बिना सोचे लिखना शुरू कर देंगे तो शायद प्रोग्राम में आपको बहुत सारे एरर देखने को मिल सकते हैं। इन एरर्स को आप कम कर सकते हो अगर आप पहले एल्गोरिदम बना लें तो। दूसरा है, फ्लो चार्ट बनाने से पहले एल्गोरिदम लिखा जाता है, वरना गलतियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
कंप्यूटर साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनका समय और मेहनत कम हो जाता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी को SBI के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना है। अब यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक समस्या है। इसका समाधान स्टेप बाय स्टेप लिखने से ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम या गलती हो जाती है तो समाधान वहीं पे मिल जाता है, जिससे एप्लीकेशन डेवलपर करने से आसानी होती है। और तीसरा, सर्च इंजन। फेसबुक में लाइक, गूगल मैप, शॉर्टेस्ट पाथ, रेटिंग, सर्चिंग वगैरह वगैरह ये सब एल्गोरिदम के जरिए ही काम करते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपको यह पता लगाना है एक नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव। आपके मन में जवाब तुरंत आया होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह को देखकर आप बता सकते हैं, लेकिन यह बात आप समझ जाओगे। लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा? इसके लिए आपको एल्गोरिदम लिखना होगा। अगर एक नंबर 0 से बड़ा है तो वह पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर 0 से छोटा है तो वह नंबर निगेटिव नंबर है। सूडो कोड लिखने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, वरना सूडो कोड को दोबारा लिखना पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। जैसे मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहले इसके स्टेप्स कैसे लिखोगे? पहला, मुझे जल्दी सोना है। और दूसरा, अलार्म थोड़ा दूर रखना है। तीसरा, अब सो जाना है। चौथा, सुबह अलार्म बजा तो उठकर अलार्म बंद करो। पाँचवा, मुझे मुंह धोने जाना है। छठवां, काम खत्म। स्टेप्स भी एक एल्गोरिदम है। यह उदाहरण समझाने के लिए लिया गया था। उसके बाद स्पेस रिसर्च, रोबोटिक्स, इन सभी फील्ड में भी बहुत उपयोग किया जाता है एल्गोरिदम का। यह जो सवाल था, एल्गोरिदम क्यों आवश्यकता होती है, यह सवाल कुछ इस तरह था, हम काम क्यों करते हैं। हर काम को सटीक तरीके से ख़त्म करने के लिए एक प्रक्रिया होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, हमेशा से हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको सही और सटीक और पूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिले। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि एल्गोरिदम क्या होगा। तो शायद आप अगर अपने फ्रेंड्स को बताना चाहें एल्गोरिदम क्या है तो आप कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आप ज़रूर नीचे बताइए कमेंट में। अगर अभी भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई सुझाव या सलाह लेना चाहते हो तो ज़रूर दीजिए, यह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप उसको लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मस्त रहें, खुश रहें। चलो बनाएं डिजिटल इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।